नमस्कार, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा सा रुककर एक बार हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। दिन रात हम एक कर देते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हम इस सब के बीच अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ लगातार गिरती जा रही है। हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है हमारी हेल्थ को लेकर। हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड हेल्थ डे। दोस्तों, आज हमारे खास प्रोग्राम में दो मेहमान मौजूद हैं। अर्चना जैन जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा नरेंद्र जोशी जो कि कंसल्टेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसके अनुसार भारत में लगभग 58.6% महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं और सही मायने में उन्हें ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है। गंदगी की अगर बात की जाए तो भारत खुले में शौच जाने में अपनी राजधानी बन चुका है। साथ ही भारत दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक में भी सबसे पहले पायदान पर है। मतलब साफ है कि हम हर तरह से बीमारी से घिरते जा रहे हैं। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हार्ट अटैक जो लगातार बीते दशकों की अगर हम बात करें तो जानकर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सामने आते हैं। हाँ, देखिए कुछ तो भारतवंशी जो हमारा समाज है, हमारी जो रेस है, वो हार्ट की जो बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। हमारे को बहुत जल्दी हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो हमारे जिस तरह का हमारा खान पान है उस पर बहुत अत्यधिक निर्भर करता है। और कुछ ये भी बात है कि हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं आजकल कर पा रहे हैं और कुछ आराम पसंद ज़िंदगी हो गई है, जिसकी वजह से जो ये कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी धमनियों में जमता जाता है और धीरे धीरे हार्ट अटैक का या कारण बनता है या हमें हार्ट पेशेंट बनाता है और बहुत तरह की बीमारियों की वजह बनता है। यानी कि सही पोषण और सही खान-पान के बारे में हमें पता नहीं है। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, तभी हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि सही न्यूट्रिशन आखिरकार क्या है। जैसा डाटा कहता है कि महिलाओं में पोषण की काफी कमी देखी जाती है। शायद हमें पता ही नहीं है कि कितना पोषण हमारी जरूरत है। हमारे फीचर रिपोर्टर अमित ने जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। स्त्री समाज के स्वास्थ्य की धुरी है। बच्चों का ध्यान रखना, परिवार की देखभाल करना, समय समय पर खाना देना, पोषण का ध्यान रखना, यानी अगर एक स्त्री स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ होगा। लेकिन इन सब में एक औरत खुद का कितना ध्यान रख पाती है, खुद को कितना समय दे पाती है, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग होती है, वर्किंग हो या हाउसवाइफ, दोनों पर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होती है कि खुद के जरूरी पोषण को नजरअंदाज कर जाती है। हमारे रिपोर्टर ने जब महिलाओं से जानना चाहा कि कितना न्यूट्रिशन उनकी जरूरत है और कितना वो लेती है, तो उनका कहना था, न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी को होती है, खासकर एक महिला को जो परिवार का भी ध्यान रखती है और ऑफिस का भी ध्यान रखती है। आइए जानते हैं अब ऐसे ही कुछ महिलाओं से कि वो परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते अपने आप में खुद में क्या मिस कर जाती है और कितना अपना ध्यान रख पाती है। मैम, आप एक परिवार को भी संभालती हैं और एक ऑफिस को भी संभालती हैं, तो किस तरह का आपका शेड्यूल रहता है? इसमें मैं विशेष तौर पे ये ध्यान रखती हूँ कि अपने बच्चे, अपने पति और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एज के अकॉर्डिंग, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग मैं उनके खाने का ध्यान रख पाऊँ। जैसे प्रतिदिन दालों का प्रयोग करना, हरी सब्जियों का प्रयोग करना, दही, छाछ आदि इस्तेमाल में करना। अभी आपने जैसा बताया कि बच्चों को ये देना, बच्चों को वो देना, हस्बैंड का ध्यान रखना, आप इस सारी चीज़ों में अपने खुद के लिए क्या करती हैं? आप खुद क्या लेती हैं? मैं भी वही लेती हूँ जो अपने और फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आपके हिसाब से एक वर्किंग वुमेन को और एक परिवार को संभालने वाली महिला को एक दिन में कितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है?
तो देखा आपने, यानी कि हमें नहीं पता है कि कितना न्यूट्रिशन हमें औसत रूप से ज़रूरी होता है, यानी कि महिलाएं अपना ख्याल पूरी तरीके से नहीं रखती हैं। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार एक महिला के लिए कितना न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है? देखिए, न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर एक इंसान को है, ना केवल महिला बल्कि पुरुष और बच्चों को, सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आज एक जितना भी आदमी का औसत वजन होता है उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है हर एक इंसान को। हमारा जो वर्तमान जो भोजन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी है। जो हमारी मॉडर्न डाइट है आज की तारीख में, हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा घी खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर मोटापे को बढ़ा देते हैं। जो कि ज़रूरी होता है प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर और पानी, इनकी बहुतायत मात्रा में कमी पाई जाती है। जैसा कि आपने पूछा कि महिलाओं की क्या ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं में जो है वो सबसे पहले उठती हैं। सबसे पहले उठ करके अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं या अपने हस्बैंड को स्कूल ऑफिस भेजती हैं, उसके बाद में अपने घर का काम करती हैं। सबसे पहली जो डाइट होती है उनकी सबसे लेट होती है। साइंस जो कहता है वो ये कहता है कि जब आप उठते हैं उसके 2 घंटे के अंदर आपकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उस टाइम पे आपको खाना खा लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रात की जो फास्टिंग होती है उसको ब्रेक करने के लिए होता है, बहुतायत में महिलाएं उस खाने को खाती ही नहीं हैं, जिस वजह से उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। या कुछ ज़्यादा खा लेती हैं या कुछ कम खाती हैं। न्यूट्रिशन के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। जो खाना हम लोग खाते हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। सब्जियां जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर अडल्ट्रेट है सारी सब्जियां, सब में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डला हुआ है। या जो अनाज हम लोग प्रयोग में कर रहे हैं उस अनाज के अंदर भी प्रॉब्लम है। जब वो स्टोर किया जाता है उसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं। हम लोग घर में लाते हैं, उसको बीन के छान करके उसको ड्रम में रख देते हैं, उस पर ऊपर से दवाइयाँ डाल देते हैं। जब हम पिसाने जाते हैं तब हम उसको कभी धोते नहीं हैं। तो जो भी दवाइयाँ वहाँ स्टोरेज में डली है या हमने हमारे घर में अपने उसमें टैंक में डाली है, वो जाने अनजाने हम ही लोग खाते हैं। दूसरी चीज़, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपना आटा को छानते हैं तो उसमें जो बच जाता है चोकर, उसको मेजॉरिटी लोग फेंक देते हैं, जिसमें जो कि रिच फाइबर है जो आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोग कुछ अगर चीज़ों का ध्यान रखें तो हम महिलाओं को कुपोषण से बचा सकते हैं। जी, वहीं अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो हमें डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारा न्यूट्रिशन बना रहे? देखिए, जो भोजन है उसके 5 और टोटल 7 अवयव होते हैं, जो कि जिनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फाइबर और पानी और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये जो सब 7 चीज़ों का संपूर्ण मिश्रण जो होता है, इस तरह से लिया जाए कि प्रतिदिन हम इन सभी चीज़ों को अपने आहार में उपयोग करें, और ताकि हमारे शरीर को पूरी तरह एनर्जी मिल सके। जो महिलाएं हैं उनको करीब करीब 2200 से 2500 कैलोरी पर डे की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन जो है वो उनको 1 kg पर ग्राम, करीब करीब 50 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। और जो फैट है, जो वसा है, वो करीब 20 ग्राम के करीब चाहिए होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को कैल्शियम और आयरन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो धात्री का है, मतलब वो माँ बनेंगी तो उन्हें उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन की सफिशेंट मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए किसी भी तरह की कमी ना होने दें। इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें हमें अगर अपनी डाइट में शामिल करनी है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी तरह की चीज़ें उपयोग करें। जो भी मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर आप इन न्यूट्रिशंस को अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को किस तरीके से संभालती हैं, और यही कारण है कि उनमें पोषण की कमी हमेशा से आगे बढ़ती रहती है। चलिए सुनते हैं उन्हीं महिलाओं से। आप अपने खुद के न्यूट्रिशन के बारे में, अपने हस्बैंड के न्यूट्रिशन के बारे में किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो भी बताएं। जो बनता है वो ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं रहता, हो जाता है इजीली। और आपका हेल्थ इंटेक क्या, आपकी फैमिली में कितना हेल्दी खाना है और किस टाइप का हेल्दी खाना? सभी टाइप का खाते हैं। मैं भी वही लेती हूँ जो अपने और फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आप काम वर्किंग वुमेन है, आप घर को भी संभालते हैं, तो उस तरह से उसमें किस तरह से मैनेज कर पाते हैं?
महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारियों का निभाना पड़ता है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या कहीं भी बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ना कोई माँ होते हैं ना पत्नी होते हैं, कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आप एक जो मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो होती हैं, और घर आने के बाद में फिर आप क्या हो वो कोई मायने नहीं रखता है। फिर घर आने के बाद में आपकी अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, और इस चीज़ को ना तो कोई समझना चाहता है और ना कोई सोचता है। खाने का आपका क्या शेड्यूल रहता है? न्यूट्रिशन की हम जहाँ तक बात करें, ठीक है, हम अपनी तरफ से न्यूट्रिशन को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स की डाइट और दूध और सब कुछ हम लेने की कोशिश करते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जो न्यूट्रिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या हम ये समझते हैं कि ये न्यूट्रिटिव है, क्या वो सही मायनों में न्यूट्रिटिव है या हम खुद जहर ही खाते हैं? अब ये एक अलग बात है, क्योंकि आजकल जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनको आर्टिफिशियली तरीके से उनको पकाया जाता है। जो दूध है उनका भी आर्टिफिशियल तरीके से जो भी है, अब पता नहीं, आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं तो अब कोशिश की जाती है कि सही खाना खाया जाए। ये एक बात आई है कि हम सभी लोग न्यूट्रिशन समझकर जो भी खा रहे हैं, सही मायने में वो कितना प्योर है और कितना जहर है। ज्यादातर ये सवाल सबसे ज्यादा सामने आता है। अर्चना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने बाइट भी सुनी है तो महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ प्योर है और किस में जहर मिला हुआ है। देखिए, हमें अपने घर में तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कुछ समझदारी अपने घर में कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फल सब्जी, कोई भी चीज़, आलू दाल चावल, हम आके पहले उनको अच्छी तरह धोएं, और चाहें तो हल्का सा गर्म पानी में उनको थोड़ा सा देर भिगो सकते हैं, ताकि उनका जो छिलके पे से जो पेस्टिसाइड और कुछ भी अगर इंसेक्टिसाइड कोई भी दवाई लगी हुई है तो वो हट जाए। और हम ख़रीदते टाइम भी ये ध्यान रखें कि वो जो फल सब्जी हम खरीद रहे हैं, एक तो वो सही वेंडर के यहाँ से हो, प्लस उसकी शक्ल सूरत जो देख के हमें अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि जो सब्जी फल है जितना फ्रेश दिख रहा है ऐसे ही फल हम खरीदें। और जो अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी आया था कि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपनी साफ़ सफाई से अगर खाना बनाएं तो हम कम से कम 200 से ज़्यादा संक्रमण की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अपना हाथ भी जो है और अपने जो किचन में जो सामान, जो यूटेंसिल्स हम उपयोग करते हैं, उनको भी अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। और प्लस ये है, जब खाना बन जाए 2 घंटे के बाद बने हुए खाने को इस्तेमाल ना करें। और जो खाना अगर आपको प्रिजर्व भी करना है तो आप उसको फ्रिज में रखें, इमीडिएटली आप उसको बाहर ना छोड़ दें। तो पूरी तरीके से अर्चना जी कहा जा सकता है कि अगर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। चलिए अब डॉक्टर वीणा आचार्य से जान लेते हैं कि क्या कहती हैं वो वुमेन हेल्थ के बारे में। आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, महिला घर का, परिवार का, समाज का आधार है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। महिलाएं जो काम करती हैं, आज हमने देखा है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में महिलाएं सुबह बहुत जल्दी अपने घर से निकल जाती हैं, तो वो दोहरी ज़िंदगी जी रही हैं। तो महिलाओं को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं अगर काम करती हैं तो सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट तो ज़रूर अच्छी तरह से करके जाना चाहिए, पर यह ना हो कि रोज़ एक आदत बना ले कि समोसे कचौरी ये स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करती हैं। बाहर की चीज़ें जहाँ तक हो अधिकतर हो नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात है, जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पर उनके साथ ये देखा जाता है कि उनकी जो डाइट होती है वो अधिक मात्रा में होती है। वो बहुत फ्रिक्वेंट खा लेती हैं, बार बार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनसे उनके स्वास्थ्य पे बहुत अधिक असर पड़ता है। हर महिलाओं को 35 साल की उम्र में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर से करा लें। उससे ये पता लग जाएगा कि उनमें डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कोई बच्चेदानी की या गुर्दे की कोई तकलीफ तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी, जानेंगे कई और मुद्दों के बारे में जो आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से डॉक्टर मानस। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ऐसे में हम सभी को ये आवश्यक है आज कि हम आयुर्वेद को अपनाएं। आपको अपने भोजन पे ध्यान देना होगा कि आपका भोजन किस प्रकार का है ना। रात्रि के समय आप हल्का सुपाच्य भोजन लें, वो बहुत आवश्यक है। आपको अपने लाइफस्टाइल को फोकस करना पड़ेगा कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए। सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना होता है। अगर आपने शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो उसमें मन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
तो आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है, उसके लिए योग और ध्यान का सहारा लेना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप महिला हैं, पुरुष हैं या फिर बच्चे, हर किसी को स्वस्थ रहने का अधिकार है और अगर आप अपने पोषण को अच्छा रखेंगे तभी आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है सफाई से रहना। इसका मतलब आज सिर्फ घर को कूड़े करकट और दूसरे कचरे से मुक्त रखना ही नहीं, बल्कि शहर को भी साफ रखना होगा, जिससे सेहत पर उसका सही असर भी हो। लेकिन शायद सरकार के बार बार सफाई पर जोर देने पर भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। कचरा पात्र रखा है, लेकिन फिर भी कचरा बाहर ही फेंकना, कहीं भी थूक देना। और हद की बात तो ये है कि खुले में खाने की चीजें भी रखी है और उन पर मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे खा रहे हैं। क्या ऐसे पौष्टिक चीजें खाते हैं हम? क्या इस तरह से खुद की सेहत को लेकर जागरूक है हम? लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वो बच्चों की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहेंगे। भारत खुले में शौच जाने की वैश्विक राजधानी है। भारत के 1.2 अरब लोगों की आबादी में से लगभग आधे घरों में कोई शौचालय नहीं है। 14 साल की उम्र तक के 20% से अधिक बच्चे खराब पानी, गंदगी या अपर्याप्त सफाई के कारण बीमार रहते हैं। बच्चों की ठीक से सफाई न होने के कारण डायरिया हो जाता है। डायरिया बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, ये बीमारियां जो हमें हमारी कमी की वजह से झेलनी पड़ती हैं, हमें अपने लेवल पर कैसे शुरुआत करनी चाहिए? अर्चना जी, जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से सफाई की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, हम अपने शरीर को भी साफ रखने की कोशिश करते हैं। हम सुबह से उठ के हम सबसे पहले अपना ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी शारीरिक सफाई करते हैं। उसमें ही मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहूँगी कि हमको पानी की भी बहुत प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर की अंदरूनी सफाई भी कर सकें। उसके बाद आता है हमारा घर की सफाई। घर आसपास जो भी हमारे कूड़ा करकट, किसी तरह का पानी इकट्ठा ना हो। जो पानी अगर इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हम जब खाना वाना बनाते हैं तो खाने का जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा इकट्ठा होता है, उसको हम कहीं पे किसी घर में पीछे या तो किसी गड्ढे में गाड़ दें, तो वो हमारे खाद के रूप में भी काम आ सकता है। या फिर हम उसको संभाल के थैली में बंद करके और कहीं प्रॉपर जहां सरकार ने उसका स्थान नियुक्त करा है, उन्हीं जगह पे हम फेंकें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए। जब हम ये चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचें और हम खुश रहें और स्वस्थ रहें, तो उसकी सबसे पहली कड़ी हम खुद हैं। हम अगर खुद ही स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खुद ही अपने हाथ से, अपने घर से, अपने हाथों से सफाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। जी, पूरी तरीके से। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य के ऊपर है वो सफाई का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो किस तरीके से साफ सफाई रखनी चाहिए? बात की जाए अगर बच्चों की, तो बच्चों में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, पर्सनल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम अपने आप को अगर सफाई नहीं रखेंगे, तो आगे हम लोग क्या समाज को दे पाएंगे। जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 70% हमारे शरीर में पानी है, दिमाग में 90% पानी है। तो पानी की बहुतायत मात्रा में लेकर अपनी अगर शरीर को हाइड्रेट रखेंगे, तभी हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो काफ़ी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। हम मानते हैं कि 80% तो आपको पोषण की ज़रूरत होती है, लेकिन 20% आपकी ज़रूरत है वो एक्सरसाइज है, जो कि हमारी वर्तमान जीवन शैली के अंदर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। हम लोग अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम हमारी शरीर की ज़रूरतों को भूल जाते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे और 20% अगर एक्सरसाइज, अगर रोज़ाना 15 से 20 मिनट व्यायाम कर लेंगे, तो हम काफ़ी हद तक इस सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं।
जी नरेंद्र जी, वही जानना चाहेंगे बच्चों के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिनका ध्यान रख के उनके पेरेंट्स उनका अच्छी तरीके से ख्याल रख देखिए, सकते हैं। बच्चे जैसा कि आप जानते हैं, हर एक घर में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे जो जिस खाने में पोषण होता है वो खाना ही नहीं चाहते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि स्पाइसी हो या जंक फूड हो या फिर काफ़ी ज़्यादा मीठा खाते हैं, जो कि सब चीज़ें आज आप देख रहे हैं कि बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो लोग खाना जो खा रहे हैं वो कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा चीज़ें खाते हैं जो कि हाइजीनिक रूप से भी ठीक नहीं है और आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषण दिया जाए, दूध रेगुलरली उनके डाइट में रखा जाए, फल रूटीन में खाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। आज के बच्चे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सारे के सारे जो भी एक्सरसाइजिंग हो रही है वो सिर्फ टैब में खेल रहे हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग हर खेल खेला करते थे, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे वो सितोलिया हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। आज सारे बच्चे वो सब टैब में या फिर टीवी पे देखना पसंद करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप जरा सी देर में धूप में निकाल के खड़ा कर देंगे तो उनको आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी हर समय में थी, टेम्परेचर इतना हमेशा से रहता था, लेकिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ाते जाएंगे तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज इस मौके पर आप दर्शकों को किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि आप स्वस्थ रहें। शास्त्रों में भी लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। जेब में माया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेब में माया के साथ साथ आपका स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें, सुबह सैर के लिए जाएं। आप अगर समय से उठ पाएंगे, अगर आप अपनी शरीर को ध्यान रखेंगे, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं अर्चना जी, आपकी तरफ से जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के मौके पर? मैं कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल रहना। बी नेचुरल, ईट नेचुरल, लिव नेचुरल, थिंक नेचुरल। जो भी हमारी चीज़ें हैं जो हम खाने में हम खा रहे हैं वो भी हम नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें, और धूप और हवा और पानी जो हमारे एनवायरनमेंट में है हम उसको शरीर के लिए एक हमारा ये स्वस्थ रहने का माध्यम बने, तो हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे। मेंटली हमें मेंटली भी खुश रहना चाहिए। हम अपने स्ट्रेस से दूर रहें ताकि हम अपना एक बहुत अच्छा जीवन गुजार सकें। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद रहे, अर्चना जी और नरेंद्र जी, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आज हमारे खास कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। अगर हम में से हर इंसान सिर्फ अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव कर ले तो कम से कम उन बीमारियों के शिकार हम नहीं होंगे जो हमारी लापरवाही के चलते हमें झेलनी पड़ती है। उम्मीद है हमारी खास पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार। काट कर पका कर चपाती के साथ खाते हैं उन्हें हम सब्जियां कहते हैं। मटर, शलगम, अदरक, गाजर, पालक, टमाटर, फली, खीरा, ककड़ी, हरी धनिया, आलू, मूली, लहसुन, मेथी, करेला, भिंडी, गोभी, बैगन, नींबू, लौकी और परवल।